एंशिएंट मैस्कुलिनिटी। देखो, मैं एंशिएंट मैस्कुलिनिटी के बारे में बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हूँ कि कैसे जो पुराने ज़माने वाले लोग हैं, पुराने ज़माने एंशिएंट पीरियड वाले जो लोग हैं, अपने आप को मैस्कुलिन बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों को परफॉर्म करते थे, क्या-क्या चीज़ें करते थे, जिस वजह से वो अपने आप को और भी मैस्कुलिन पर्सन बना सकते थे। इसीलिए इस वीडियो पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपने एंशिएंट पीरियड वाले चीज़ों को, एंशिएंट पीरियड वाले मैस्कुलिनिटी को इस मॉडल वर्ल्ड पे कैसे यूज़ कर सकते हो और अपने लाइफ को और भी बेहतर कैसे बना सकते हो, अपने लाइफ को और भी हैप्पी लाइफ कैसे बना सकते हो, अपने नॉर्मल लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हो। यही चीज मैं आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन, एंशिएंट मैन नेवर बी अलोन। देखो, अभी मॉडल वर्ल्ड में जितने भी मेंस हैं, जितने भी मर्द हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनको बचपन से यही चीज़ बताया गया है कि मेंस जो है कभी भी रोते नहीं है, कभी भी क्राई नहीं करते हैं। अगर जो भी मेंस है वो क्राई करता है, रोता है, तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक पर्सन है। इसी वजह से जितने भी मेंस है अपने इमोशंस को दिखाते नहीं है, अपने इमोशंस को दूसरे इंसान को बताते नहीं है, वो कभी भी अपने वीकनेस को दूसरे इंसान को बताते नहीं है। अपने आप को हर समय स्ट्रांग दिखाते हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रांग पर्सन दिखाते हैं, अपने वीकनेस, अपने इमोशंस किसी इंसान को दिखाते नहीं है। इस वजह से जितने भी मेंस है, जितने भी मर्द हैं, अपने इमोशंस को अंदर ही रखे रहते हैं, अपने इमोशंस को अंदर भर भर के रखे रहते हैं, अपने इमोशंस को कभी दिखाते नहीं है, अपने इमोशंस को कभी दूसरे इंसान को बताते नहीं है, वो किसी इंसान से मिलते नहीं है, वो किसी इंसान को बताते नहीं है, अपने इमोशंस को अपने ही अंदर रखे रहते हैं। इस मॉडल वर्ल्ड पे तो ये भी ट्रेंड चल गया है कि जितने भी मेंस होते हैं, जितने भी मर्द होते हैं, अगर वो अपने आप को अकेले रखेंगे, एक लोन वुल्फ बन के रहेंगे, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पर्सन बना सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बना सकते हैं। अगर कोई मैन अगर अकेले रहता है तो अकेले सर्वाइव करता है, तो अकेले सब कुछ करता है, बट एक्चुअली में एक लोन वुल्फ, एक अकेला उल्फ कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। वैसे ही एक मैन कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, अकेला वो कभी भी नहीं रह सकता है। उसको भी एक पार्टनर चाहिए होता है, उसको भी एक फैमिली चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। जितने भी एंशिएंट पीरियड वाले मेंस हैं, जितने भी एंशिएंट पीरियड वाले लोग हैं, वो अपने एक ग्रुप में रहते थे, एक ग्रुप बना के रहते थे, जिसमें वो सर्वाइव करते थे, अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाते थे, और भी पावरफुल बनाते थे। वो कभी भी अकेले नहीं रहते थे। बट इस मॉडल वर्ल्ड पे हमारा दुनिया ही ऐसा हो गया है कि मेंस बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहते, वो हमें हर समय अपने आप को अकेला रखते हैं, हर समय अपने आप को अकेला फील कराते हैं। तो कभी भी अकेले मत रहो, कभी भी अपने आप को अकेला मत रखो। अगर तुम अकेले रहोगे तो अकेले ही तुम डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाओगे, और कभी भी तुम अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाओगे, कभी भी दूसरे इंसान को बता ही नहीं पाओगे। तो कभी भी अकेले मत रहो। अपने दोस्तों से मिलो, अपने पेरेंट्स से मिलो, अपने पेरेंट्स से जाके बात करो, अपने दोस्तों से जाके बात करो। जब तुम अपने दोस्तों से बात करोगे, जब तुम अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करोगे, जब तुम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। इसीलिए नेचर भी हमारे लिए अपोजिट जेंडर बनाए रहती है, जिससे हम अपने सब चीज़ों को बता सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, अपने बातों को हर चीज़ों पर बता सकते हैं, जो तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी, तुम्हें हर चीज़ों पर हेल्प करेगी, हर एक लाइफ की सिचुएशन में तुम्हें हेल्प करेगी। तो हमारे नेचर भी हमारी हेल्प करती है हमें लोनली नहीं फील करवाने, हमें लोनली फील ना हो, इसीलिए अपोजिट जेंडर बनाती है, जो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो अपने आप को कभी भी लोनली फील मत कराओ, जाओ लोगों से बात करो। जब तुम लोगों से कम्युनिकेट करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक ग्रुप में रहो, अगर तुम ग्रुप में रहोगे, एक फैमिली पे रहोगे, तुम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन फील करोगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बना पाओगे। सेकंड वन, कंबाइन योर एंशिएंट मैस्कुलिनिटी विद मॉडल स्किल। देखो, तुम्हारा जितना भी एंशिएंट मैस्कुलिनिटी है, जैसे कि मेंस जितने भी थे, अपने आप को मैस्कुलिन बनाने के लिए जो भी चीज़ करते थे, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल बनते थे, डिसिप्लिन फॉलो करते थे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते थे, अपने ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते थे, अपने जितने भी चीज़ को करते थे, जितने भी चीज़ करते थे अपने आप को मैस्कुलिन बनाने के लिए, एंशिएंट मैस्कुलिनिटी जितने भी चीज़ें फॉलो करते थे, जितने भी मेंस सब चीज़ को फॉलो करते थे, एंशिएंट पीरियड में जितने भी चीज़ करते थे, उसको तुम कंबाइन कर दो मॉडल स्किल के साथ। स्किल जैसे कि यूट्यूब बनाना, यूट्यूब को क्रिएट करना, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना, वो भी एक स्किल हो सकता है। कम्युनिकेशन एक स्किल हो सकता है। जितने भी मॉडल स्किल है जो तुम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे कि स्किल को सीखना, गिटार को सीखना, स्पीकिंग स्किल्स को इंक्रीज करना, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करना, सब जितने भी स्किल है तुम उसको कंबाइन कर दो एंशिएंट मैस्कुलिनिटी के साथ। जब तुम उस दोनों को कंबाइन कर दोगे, तुम अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो, अपने आप को और भी बेहतर पर्सन
पर्सन बना सकते हो, अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकते हो जब तुम एंशिएंट मैस्कुलिनिटी और मॉडल स्किल को कंबाइन कर देते हो। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक मॉडल स्किल जैसे कि यूट्यूब को क्रिएट करना, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना, वो एक स्किल हो सकता है। उसमें स्पीकिंग स्किल काम आता है, कम्युनिकेशन स्किल काम आता है, और तुम्हारा वीडियो एडिटिंग स्किल काम आता है, तुम्हें लोगों को समझना पड़ता है, वो भी एक स्किल होता है। तो यूट्यूब को ग्रो करना, यूट्यूब चैनल को ग्रो करना एक स्किल होता है। तो तुम अपने मॉडल स्किल को जब तुम कंबाइन कर देते हो एंशिएंट मैस्कुलिनिटी के साथ, एंशिएंट मैस्कुलिनिटी क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, ये सब हो जाता है जब तुम इस चीज़ को कंबाइन कर दोगे। जब तुम अपने चैनल के साथ कंसिस्टेंट रहोगे, तब जब तुम अपने चैनल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और डिसिप्लिन वे पे सब चीज़ करोगे, तुम अपने चैनल को और भी ग्रो कर सकते हो, तुम एक अनस्टॉपेबल मैन बन सकते हो। तो तुम ऐसे ही अपने स्किल को एंशिएंट मैस्कुलिनिटी के साथ कंबाइन कर दो, तुम अपने आप को अनस्टॉपेबल मैन बना सकते हो, अपने आप को बहुत मैस्कुलिन मैन बना सकते हो। थर्ड वन, एंशिएंट मैन लाइफ आर हार्ड एंड मॉडल मैन लाइफ आर वेरी इजी। देखो जितने भी एंशिएंट पीरियड वाले जो मेंस थे, उनका लाइफ जो डे टू डे लाइफ था बहुत ज़्यादा हार्ड था। उन्हें पूरे दिन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता था, उन्हें खाना लाने के लिए सर्वाइव करना पड़ता था, उन्हें सोने के लिए सर्वाइव करना पड़ता था। हर एक लाइफ की सिचुएशन में उन्हें सर्वाइव करना पड़ता था। अगर उन्हें दूसरे दिन खाना खाना है तो उस खाना को लाने के लिए सर्वाइव करना पड़ता था। उनके पूरे डे टू डे लाइफ में सर्वाइवल था। वो हर एक लाइफ की सिचुएशन में सर्वाइव करते थे, वो हर एक लाइफ की सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव करवाते। अगर उन्हें खाना खाना है तो सर्वाइव करना होगा, उन्हें सोना है तो सर्वाइव करना होगा, उन्हें जिंदा रहना है तो सर्वाइव करना पड़ेगा। हर एक लाइफ की सिचुएशन में उनका सर्वाइवल था। बट इस मॉडल वर्ल्ड पे जो जितने भी मेंस हैं, मॉडल मैन हैं, उनके लाइफ में जो छोटे छोटे सर्वाइवल है वो एकदम खत्म हो गया है। तुम्हें कभी भी सर्वाइव नहीं करना पड़ता है खाना लाने के लिए, बस तुम्हें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें बाय नाउ दाबना पड़ता है एंड तुम्हारा खाना तुम्हारे पास रेडी हो जाता है। तुम्हें खाना लाने के लिए सर्वाइव नहीं करना पड़ता है, तुम्हें जीने के लिए सर्वाइव नहीं करना पड़ता है, तुम्हें सोने के लिए सर्वाइव नहीं करना पड़ता है, कुछ चीज के लिए तुम्हें सर्वाइव नहीं करना पड़ता है। इसीलिए जितने भी मॉडल मैन हैं, जितने भी मॉडल पीरियड वाले मैन हैं, जितने भी मॉडल पीरियड वाले मर्द हैं, वो अपने आप को बहुत सॉफ्ट बना ले रहे हैं, बहुत वीक बना ले रहे हैं, क्योंकि उनके डे टू डे लाइफ में सर्वाइवल है ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना है? क्या तुम जा करके खाना लाने के लिए सर्वाइवल करने जाओगे? क्या तुम सोने के लिए सर्वाइवल करोगे? अगर तुम ये चीज करते हो तो तुम वही पुराने पीरियड वाले चीजों पे चल जाओगे। तो तुम्हें ये चीज नहीं करना है, तुम्हें अपने लेवल को बढ़ाना है। उस समय जितने भी मेंस थे वो छोटे छोटे चीजों के लिए सर्वाइव करते थे, क्योंकि उन्हें चाहिए था वो चीज, इसीलिए वो सर्वाइव करते थे। वो सर्वाइवल अभी के लिए बंद हो गया है, इसीलिए तुम्हारा जो काम है वो कम हो गया है। तो तुम्हें आगे फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को और भी लेवल अप करना पड़ेगा, और भी सर्वाइवल के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें अपने लेवल को और भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब और भी सर्वाइवल कराना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए और चीजों के लिए सर्वाइव करना पड़ेगा, जैसे कि सक्सेस हासिल करना, पैसे कमाने के लिए कुछ करना, कुछ बड़े सर्वाइवल के लिए, कुछ बड़े सोच के लिए। मतलब वही लेवल पे तुम फिर से नहीं जा सकते हो। खाना खाने के लिए अगर तुम सर्वाइव करोगे और सोने के लिए अगर तुम सर्वाइव करोगे, तुम अपने आप को और भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारा ये सर्वाइवल कम हो गया है। तुम्हें खाने के लिए सर्वाइव नहीं करना पड़ता है, तुम्हें सोने के लिए सर्वाइव नहीं करना पड़ता है, तो तुम अपने आप को और भी लेवल अप कर सकते हो, अपने लेवल को और भी बढ़ा सकते हो। तुम दूसरों चीजों के लिए सोच सकते हो, दूसरों चीजों के लिए सोचोगे तो तुम अपने आप को और भी स्ट्रांग बना पाओगे, अपने आप को और भी मैस्कुलिन बना पाओगे। तो तुम छोटे चीज़ों के लिए नहीं सोच सकते, तुम खाने के लिए सर्वाइव नहीं करवा सकते। अगर तुम खाने के लिए सर्वाइव करवाओगे अपने आप को, तो तुम वहीं एंशिएंट पीरियड वाले में चल जाओगे, पुराने जमाने वाले आदमी जैसे बन जाओगे। बट तुम्हें मॉडल आदमी के जैसे बनना है तो तुम्हें उस छोटे छोटे सर्वाइवल के लिए सोचना नहीं होगा, तुम्हें बड़े सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ेगा। तुम सिर्फ बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम बैठ के सिर्फ मोबाइल स्क्रॉल करते रहोगे, तुम बड़े सर्वाइवल के लिए सोचो, वो छोटे छोटे सर्वाइवल के लिए मत सोचो, कुछ बड़े चीज़ों के लिए करने के लिए सोचो। तब तुम बड़े चीज़ों को करोगे, तुम और भी बिगर बन सकते हो, और भी मैस्कुलिन बन सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। बी लाइक अ फकिंग मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे।